रजत दलाल को बहुत लोग पलटू राम बोल रहे हैं, खासकर बिग बॉस 18 के अंदर भी पलटू राम नाम आने लगा है। एडन रोज कहने लगी हैं कि रजत दलाल पलटू राम है। तो आइए साथियों, मामला क्या है। नमस्कार, मैं डीडी सिंह, मस्ती मसाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मामला समझते हैं, बहुत ही गहरा मामला है। मामला होता है साथियों टाइम गॉड को लेके, जहां टाइम गॉड की रेस चल रही होती है और उस टाइम गॉड में एडन और ईसा को चुना जाता है। ये चुनते हैं कौन? जो एक्स हमारे टाइम गॉड साहब होते हैं, वो बाकी लोगों को बाहर निकाल देते हैं, यानी उनका जो पुतला होता है उसको कुचल देते हैं। एडन और ईसा बचती है। अब सबसे बड़ी बात ये थी, बिग बॉस ने एक ही बात ये बोली थी, जो अगला टास्क है उसमें 3 लोग होंगे, यानी 2 तो ये हो ही गई, एडन एंड ईसा। अगला जो होगा वो 3 जो टाइम गॉड है उनमें से एक चुना जाएगा, यानी उनमें से विवियन आया था और 2 ये हो गए, यानी 3 हो गए, विवियन, एडन एंड ईसा। अब सबसे बड़ी बात ये थी इनमें से चुनना था। अब यहाँ जो टास्क था वो आपने एक विक्रम बेताल वाला नाटक देखा है ना, जो बेताल को विक्रम अपनी पीठ पे बैठा के रखता है हमेशा, ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। कोई भी लोग होंगे जो इन्हें मजबूती से अपनी पीठ पे बैठाते रहेंगे और लास्ट तक जो बैठा रहेगा वही टाइम गॉड बनेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, विवियन को तो बैठाया रजत ने। अब यहाँ एक बात सुनिए, रजत के समीकरण के बारे में जानिए। इससे पहले रजत एडन के पास जाता है और वहाँ कहता है कि मैंने कह दिया है तू ही जीतेगी, और मैं दिग्विजय से भी कह के आया हूँ। अब दिग्विजय के पास जब वो पहले जाता है तो दिग्विजय से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे जो जितानी है ना, ईसा जितानी है, हर कैसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ अलग समीकरण बना के आता है, एडन के पास आके कहता है कि मुझे तू जितानी है, ईसा के लिए तो मैं वैसे बोलती हूँ। यानी हर जगह वो अलग अलग समीकरण बना रहा था। अब बात क्यों आई साथियों पलटू राम की? जब ये लोग चुनने का टाइम आया कि पीठ पे कौन बैठाएगा, ईसा को तो बैठा लिया अविनाश ने, बिल्कुल अविनाश इसको सपोर्ट करता है। अब बात आती है एडन और विवियन की। यहाँ एडन से जो वादा किया था रजत ने, उसके अनुसार एडन को बैठाते कौन? रजत। लेकिन रजत ने उस टाइम मना कर दिया और उस टाइम पलट गए। तो इस बात का बहुत दुख हुआ एडन को, क्योंकि रजत ने बैठाया विवियन को। क्यों बैठाया मैं समझता हूं आपको, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विवियन टाइम गॉड बने, इसलिए उसने अपनी पीठ पे बैठाया, जिससे कि मैं इसे आसानी से आराम से उतार सकूं। समीकरण समझे आप रजत? तो इसलिए रजत विवियन को बैठा लेते हैं। एंड एडन के लिए कौन खड़ा होता है? फिर कोई मजबूत नहीं। यानी एडन के लिए जब रजत ने मना किया तो सीधी बात थी कि एडन खिलाफ हो गई थी उस पूरे ग्रुप के, जिसमें रजत, विवियन, अविनाश, ईसा वगैरह सारे लोग आ रहे थे, इवन सारा भी। तो सबसे बड़ी बात ये थी, अब करण के लिए मौका मिल गया, क्यों ना ईडन को अपने पक्ष में लिया जाए। तो इस वजह से क्या, करण राम जी ईडन को अपने पीठ पे बैठा लेते हो। पीठ पे बैठे हुए यानी बेताल साहब अपने ईडन जी कहते हैं रजत तू पलटू राम है, बदल गया। मैंने नहीं सोचा था कि तू इतने जल्दी पलट गया, तू तो 10 नागों से भी ज्यादा जहरीला है। तो ये सारी बातें निकल के सामने आती हैं। तो यहाँ बिल्कुल दिखता है कि रजत पलट चुके हैं, अब ईसा ही टाइम गॉड बनी है, यानी टाइम गॉड का रिजल्ट आ चुका है। अब